स्टूडेंट्स, आज आपका विषय हिंदी का प्रश्न पत्र है और इस प्रश्न पत्र में आपने सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। कार्य सुंदर लेख व स्वच्छता पूर्वक कीजिए। तो ध्यान से देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प पर सही लगाइए। पहला क्वेश्चन है, भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। इसमें देखिए लिपि होती है, वाक्य होते हैं, या शब्द या वर्ण। तो बच्चों इसमें जो सही होगा उस पर आपने सही लिखना है, कॉपी में उसको लिखना है आपने, ठीक है, जो सही होगा। व्यंजन के नीचे लगे चिन्ह को कहा जाता है मात्रा, हल चिन्ह, अक्षर या स्वर। तो बच्चों आपने जो पढ़ा है उसमें आप सही का निशान लगाओगे कि इसमें से कौन सा सही है, उसको अपनी कॉपी में लिखेंगे। गौ देखिए, स्वर के कितने भेद होते हैं। स्वर के कितने भेद होते हैं, यहाँ देखिए ऑप्शन दिए हुए 4, 11, 2 या 5। तो आपको पता है, आपने पढ़ा है कि कितने भेद होते हैं, उसको आप क्या है अपनी कॉपी में लिखेंगे आंसर। घ वाला देखिए, हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी, रोमन, गुरुमुखी, फारसी। इनमें से हिंदी भाषा की लिपि जो होगी उसे अपनी आंसर शीट पे लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अभिलाषा, घड़ों, अक्सर, फैसला। ये शब्द दिए गए, ये आपने खाली जगह में भरने हैं। पापा जब छोटे थे तो उनसे खाली स्थान पूछा जाता था। यहाँ पे से इनमें से जो शब्द आएगा वो यहाँ भरना है। नंबर दूसरा है, उन्होंने नसरुद्दीन की परीक्षा लेने का खाली स्थान किया। तो जो शब्द आएगा यहाँ पे भरेंगे। थर्ड देखिए, सबकी अलग अलग खाली स्थान होती है। इनमें से सही शब्द यहाँ पे भरना है अपने। यह सुनकर जमाल साहब पर तो मानो खाली स्थान पानी गिर गया। तो बच्चों जो इनमें से यहाँ पे आएगा उस शब्द को आप भरेंगे। तो सही जगह पे सही शब्द भरना है और रिक्त स्थान की आपने पूर्ति करनी है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, दिए गए शब्दों के अर्थ लिखिए। जैसे आपको एग्जाम्पल दिया गया शब्द अर्थ हैं, जैसे जवाब का उत्तर। तो रात भर का अर्थ लिखना है, पहरेदार का अर्थ लिखना है, सत्कार का अर्थ लिखना है और सचमुच का अर्थ लिखना है। ख वाला देखिए, दिए गए शब्दों के विलोम शब्द। अब ये विलोम शब्द, जैसे रात का दिन, रात का विलोम क्या होता है, दिन। आदर का, कोमल का, नौकर का और ज़्यादा का, इनके आपने विलोम शब्द लिखने हैं। गौ वाला देखिए, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। जैसे जिनके माता पिता ना हो, अनाथ। जिनके माता पिता ना हो, अनाथ, एक शब्द आ गया ना उसके लिए, अनाथ। वैसे ही आपने जिस झंडे के 3 रंग हों उसको क्या कहते हैं, जिसका भाग्य अच्छा हो उसे क्या कहते हैं, 2 पहिए वाला वाहन उसे क्या कहते हैं, साथ में पढ़ने वाला तो उसे क्या कहते हैं। उसके लिए जो शब्द आएगा वो आप यहाँ लिखेंगे अपनी पाठ्य पुस्तक। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 है, अपनी पाठ्य पुस्तक रिमझिम भाग 4 से किसी एक कविता की 8 पंक्तियाँ लिखिए। तो आपने 8 पंक्तियाँ लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला देखिए, किस तरह की चीज़ों का ज़्यादा नुकसान हुआ। पापा ने जितने काम सोचे उनमें से सबसे दिलचस्प काम कौन सा लगता है और क्यों। कौन बूंदों और लहरों से लड़कर आगे बढ़ रही है। जमाल साहब अपने मामूली से कपड़ों में घूमने क्यों नहीं जाना चाहते होंगे। राज्यसभा में सज्जन और विद्वान लोग क्यों नहीं जाते थे। तो बच्चों ये 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, इनमें से आपने जो अच्छी तरीके से आपको आते हों 3 करने हैं। कितने करने हैं बेटा, 3 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जैसे शब्द किसे कहते हैं, शब्द किसे कहते हैं। क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया किसे कहते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं, ठीक है। तो ये बच्चों 2, ये आपको 2 करने हैं। 3 प्रश्नों में से 2 करने हैं। निम्नलिखित प्रश्नों
प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है शब्द किसे कहते हैं, दूसरा है क्रिया किसे कहते हैं और तीसरा सर्वनाम किसे कहते हैं। तो इनमें से आपने क्या है, कितने लिखने हैं, 2। तो 2 लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, अपने प्रधानाचार्य को 1 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। और 7 में आपको प्रार्थना पत्र लिखने के लिए दिया गया है। 1 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र आपने लिखना है। तो बच्चों ये था आपका हिंदी का पेपर। इसको आप सुंदर राइटिंग के साथ कॉपी में लिखेंगे और उस कॉपी को आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, आंसर शीट को आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेजेंगे। मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कीजिए 9758104802। एक बार और सुन लीजिए 9758104802। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस पे आप क्या है, अपनी आंसर शीट को भेजेंगे इस व्हाट्सएप नंबर पे और पेपर को सावधानी से और साफ सुंदर राइटिंग के साथ लिखेंगे। ठीक है, तो ध्यान से पेपर को, इस ऑडियो को आप सुनेंगे ध्यान से और समझेंगे और तब आपने पेपर लिखना है। पेपर आपको दे दिया जाएगा, उसमें से आपने सुंदर राइटिंग के साथ उत्तर लिखने हैं। ठीक है, सभी बच्चे